जाने मेरा कसूर क्या। हेलो हेलो। फायरुद्दीन साहब, जी, मैं करीम। मेरा बच्चा। मुझे कहा गया आपको बात करनी है कोई। हाँ हाँ, कहाँ हो तुम इस वक्त? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें मिलकर बात कर लेनी चाहिए। जहाँ तुम बोलो वहाँ मिलते हैं। पापा ये पुल कितना बड़ा है ना। बेटा तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगा। मैं इस वक्त अमीन ओनू के पास हूँ। पुराने गलाटा पुल पे मिलते हैं। 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। बात सुने रायमी भाई। हाँ हाँ मेहमद, बोलो बोलो। कल तक तो सब इतना खुश थे कि करीम भाई रिहा होने वाले हैं, मगर अब सबका मूड खराब है। कोई गड़बड़ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? मरियम आपा और फातिमा गुलबाजी आपस में बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं। अब अच्छा लग रहा है ना? कम से कम कुछ तो आवाज आ रही है ना यहाँ पे। शुक्रिया। घुप अंधेरे के बाद कल हमें उम्मीद की पहली किरण नजर आई। ऐसा लगा कि खिज़ां के तवील मौसम के बाद बाहर आ गई हो। हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई उससे।
तुम्हें रिहाई बहुत जल्द मिल जाएगी करीम। कैलेंडर की बदलती तारीखें वो दिन नज़दीक ला रही हैं जब तुम मेरे साथ होगे। तुम्हारे वालिद मरियम आपा से मिलने आए थे। उनके बेहद इसरार पे वो उनसे मिली तो सही, लेकिन ऐसा लगा कि उनसे मिलके बहुत उदास हो गई थी। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने दूर से देखा था उन्हें। उनसे मिलने के बाद मरियम आपा काम पर भी नहीं आई थी। मैंने ज़्यादा तो उनसे नहीं पूछा, लेकिन मरियम आपा ने मुझे खुद ही बताया कि वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहते थे। मैं अपने और हम सब के मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में सब पहले जैसे ही हैं, यहाँ तक कि भाभी और भाभी की तमाम आदतें भी पहले की तरह। अब भी उनको सिर्फ अपनी ही परवाह है। हमारे अच्छे दिन अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। हम एक साथ अच्छी यादें चुनते रहेंगे। जैसे कि तुम हमेशा कहते हो कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके अच्छे पलों को चुन लेना चाहिए और बुरी बातों को भुला देना चाहिए। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ, उससे दूर जिसको मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। मेरी जान, मेरा सब कुछ। मुझे उस जुर्म की सज़ा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं, मगर मुझे सबसे ज़्यादा तड़प तुम्हारी है। बात इस जगह की नहीं, बात तुम्हें अकेला छोड़ने की है, जो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो फातिमा गुल। तुम हर उस शख्स के खिलाफ खड़ी हो सकती हो जो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुमने आज तक किसी के सामने हथियार नहीं डाले हैं और मैं जानता हूँ तुम आइंदा भी ऐसा नहीं करोगी। हम मिलकर इन हालात का मुकाबला करेंगे। यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। सिर्फ यही बात मेरी हिम्मत बढ़ाती है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेल्तम मैम, आप कुछ कहना पसंद करेंगी? इंद्र साहिबा, क्या वजह थी खुदकुशी के पीछे? क्या वो स्कैंडल था? प्लीज मेल्तम साहिबा, हमारी बात का जवाब दें। बताएं क्या वजह थी? मिस मेल्तम, प्लीज बताइए, आखिर खुदकुशी की वजह क्या थी? मैं आज रात को आऊंगा, फिर वहाँ बात करेंगे हम। मुस्तफ़ा, ये लोग तस्वीरें भी खींच रहे हैं, कहीं छाप ही ना दें। ठीक है, अंदर बैठ जाओ। मैम, किस तरफ जाएंगी आप? एयरपोर्ट चलो। नहीं नहीं, हमें शहर की तरफ जाना है। हमें आज रात को यहाँ रुकना चाहिए। क्या पता कि मेल्तम को हमारी जरूरत पड़ जाए। उसे मेरी जरूरत तो हरगिज नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं चली जाती हूँ। आंसू, फजूल बातें ना करो। लाओ, मुझे दो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। ओह, अस्सलाम वालेकुम खालदा आंटी। अस्सलाम वालेकुम। ओह सरदार, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, सब ठीक? दावत का इंतजाम कर रही हैं क्या? वो नहीं आ रहा। अरे, क्या वो आया नहीं यहाँ पे? नहीं आया, वो कुछ काम था उसको। मेरे ख्याल में दुल्हन तो जरूर रहेगी आप लोगों से मिलने यहाँ पे। कौन सी दुल्हन? क्या उस तवाइफ से शादी कर ली है मुस्तफा ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, बताओ तो हुआ क्या है? खुदाया मेरी मदद कर दे। मुझे कुछ मालूम नहीं, यकीन करें। उसने कहा था वो हेचर को आप दोनों से मिलवाने के लिए लाएगा, बस इतना जानता हूँ। हेचर कौन है? उसकी बीवी हेचर अविचेक। मुझसे गलती हो गई, आपने कुछ नहीं सुना। कौन है हेचर? प्लीज मुस्तफा को मत बताइएगा मैंने कुछ बताया। उसने वाकई शादी कर ली है क्या? जी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लड़की है, यकीन करें। तुम कैसे जानते हो उसको? अब आप मुझसे कुछ मत पूछे, मुस्तफा नाराज होगा। मेरे सवाल का जवाब दो सरदार। मैं वहाँ मौजूद था। मुबारक हो। हाय मुस्तफा, तुमने अपनी माँ को हैरान कर दिया। खुदा जाने किस लड़की से शादी कर ली उसने। आप उससे जब मिलेंगी वो आपको बहुत पसंद आएगी। वो वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब मिला उसे और कब उसने शादी का फैसला कर लिया। उनकी शादी बिल्कुल अचानक हुई। ये देखें, देखें कितनी खूबसूरत है मुस्तफा, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अमीन, ये तो आंसू है, हेचर कहाँ से आ गई? मगर इसका नाम तो हेचर है, हेचर ओवचेज। खुदा तबाह करे उसे। हमारे खानदान पे खुदा का कहर है वो। तुम चलो। हेलो डैड।
तो आखिर उस औरत को तुमने अपना नाम दे दिया। क्या मतलब? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम हमारे लिए मर चुके हो और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए मर गए। कुछ न कहो मेरे बच्चे को तुम। समझे तुम? मुस्तफा। ओके बाबा, मेरी तरफ से आपको प्यार, और अम्मी को भी प्यार कहिएगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या कहा? मैंने ज्यादा बात नहीं की उनसे। इसने मेरे बेटे को गुमराह कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी उसकी। बस करो, रोने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो गया। आए मैं आपको घर छोड़ दूं। अब तुम उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहाओगी। मुस्तफा नाम की औलाद तुम्हारे लिए मर चुकी है, खत्म हो गया सब। पापा, ये पुल कितना बड़ा है ना? बेटा, ऑस्ट्रेलिया में तो इससे भी बड़े बड़े पुल हैं। इस्तांबुल अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। मरहबा। यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ बैठ सकते हैं, बैठ के बात करते हैं। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था? उस वक्त तुम 5 साल के थे। मुझे याद नहीं है। आप जानते हैं इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैं यहां से जा रही हूं। इसमें लिखा है कि मैं यहां से जा रही हूं और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। इसमें लिखा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बाबा तुम्हें संभाल लेंगे। वो मुझसे नाराज है। वो मुझसे नाराज है इसलिए तुम्हें अपने साथ नहीं लेके गए, लेकिन वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आएंगे। मैं तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच में बड़ी रुकावट हूं। जब मैं नहीं होंगी तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर दोगे और वक्त के साथ तुम मुझे भूल जाओगे। जी हां, पढ़ लिया मैंने ये खत। करीब मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। 11 साल उसके प्यार का इंतजार किया मैंने। आप खुद पढ़े। टेबल 3 के कोफ्ते हैं और लस्सी। ये टेबल नंबर 5 पे ले जाओ बेटा। इन्हें 2 फ्रूट जूसेस भी चाहिए, मैं ले जाता हूँ। देखना डिश गरम है। ठीक है।
आराम से आराम से। हेलो गोल्ड किचन। लाओ मुझे दे दो। रामी भाई हेलो। जी बोले। मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। हाँ क्या बात है मुस्तफ़ा? कुछ खास काम नहीं, अगर फातिमा गुल है तो बात कर सकता हूँ उससे। फातिमा गुल, मुस्तफ़ा है फोन पर, कुछ बात करना चाहता है। उससे कहें आपको बताते। तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि फातिमा गुल इस वक्त बहुत मसरूफ है। मगर मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, वो जरूर सुनना चाहेगी। वो कह रहे तुम्हें कोई अच्छी खबर देनी है। 3 चिकन सूप चाहिए टेबल नंबर 8 पर। हाँ बस 5 मिनट। हेलो। हेलो फातिमा गुल। मुस्तफ़ा जल्दी कहो, बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त। जरा ये ब्रेड तो काट देना मेरे लिए। ये चाबी काट देता हूँ। मैं अनकारा आया हूँ। तुम जानती हो कि तुराना रगोजी का इंतकाल हो गया है। हाँ सुना था मैंने। नहीं, और मरने से पहले वो इस्तगासा के नाम एक खत छोड़ गए थे। और यशरान ने तुम्हारे खिलाफ जो भी कुछ किया है, इन्होंने सब कुछ इस खत में लिख दिया है। क्या ये सच है? हाँ वाकई में? क्या हो गया? मेलतम के वकील ने बताया है मुझे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी अच्छी खबर है ये मेरे लिए। बिल्कुल है। आपा तुराना ने मरने से पहले एक खत लिखा है मेरे बारे में, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया है जो कुछ मेरे साथ हुआ था। अरे वाह, खुश रहे वो लोग। तुम्हें यकीन है ना इस बात का? बताओ मुझे। या खुदा तेरा लाखों शुक्र। उनके इंतकाल का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये खत लिखकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। जानता हूँ, इसलिए तो मैंने तुमको फोन किया है ये सब बताने के लिए। फातिमा गुल, आज के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है ऐसा ही हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उनको उनके किए की सजा मिले, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं है। मुस्तफ़ा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सर काफी देर से आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। आपा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी। चलो चलो कादिर साहब को फोन करें। हाँ, आप उनको फोन करके बताएं। देखा मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा था ना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद है ना तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था। मैं देखती हूँ। करीम को भी बता दें आपा। जी जनाब, अभी भेजता हूँ। शुक्रिया। उसने तुम्हें फोन किया या तुमने? जाहिर है मैंने फोन किया था, इस खत के बारे में बताया था इसे। तुम कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब दोबारा मत शुरू होना। इस वक्त तो उसे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होगा तुम पर। क्यों, क्या नहीं बताया मैंने इसे? ये खबर इसके बारे में है, इसे जानने का पूरा हक है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे दिलो दिमाग पर फातिमा गुल छाई हुई है। मेरी जान, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो मुझसे? अगर वो सच जान जाती तो? जो कुछ मुझे मालूम है, अगर उसे भी पता होता तो क्या वो तुम्हारे साथ होती? सिर्फ मैं ही हूँ वो जो सब कुछ जानते हुए भी तुमसे प्यार करती है। जानता हूं मैं। ठीक है, फिर शुक्रिया आपका। आपसे बाद में मुलाकात होगी। कादिर साहब कह रहे हैं कि वो सब कुछ देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो अनकरा भी चले जाएंगे। ये तुम ले जाओ। अब करीम को फोन करूं मैं? हाँ कर लो। तुम्हारी माँ को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था मैंने। पहली बार देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। मैंने उससे बात करना चाही, मगर वो वहां से चली गई। मैं समझा वो शर्मा रही है। उस जमाने में औरतें बहुत शर्माया करती थीं। कई हफ्ते बाद मेरे चाचा तुम्हारे नाना के पास रिश्ता लेकर गए और वो राजी हो गए, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने उसकी शादी उस आदमी से दूर रहने के लिए की है। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी माँ की शादी उस गरीब और निकम्मे आदमी से हो, इसलिए उन्होंने उसे उसके खाला के घर भेज दिया था। उसके घर वालों ने उसे माफ करने के लिए यही शर्त रखी कि वो मुझसे शादी कर ले। वो फोन नहीं उठा रहा। शायद मसरूफ होगा इसलिए नहीं उठा रहा होगा। मगर ये खबर तो सुननी होगी। कहाँ जा रही हो तुम? मैं खुद जाकर उसे बता देती हूँ। वैसे भी इतना काम नहीं है आज। चलो ये ठीक है। कहाँ जा रही हो? करीम के पास जा रही हूँ। मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि मैं जिस औरत से इतना प्यार करता हूँ उसे मैं अपना कैदी बना रहा हूँ।
फिर मैंने जबरदस्ती उसे अपने साथ रख लिया। प्यार की कमी ने मेरे अंदर गुस्से को जन्म दे दिया। मुझे हमेशा वो आंखें याद आती हैं जिनमें मेरी माँ के लिए गुस्सा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दरअसल उसका असर तुम पे ज्यादा हुआ, और इसके लिए मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं चला गया तो उसे मेरे पीछे आना ही पड़ेगा। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा कर लेगी, मुझे नहीं पता था। और फिर मेरा हाल इतना खराब हो गया कि मैं तुम्हें लेने भी नहीं आ सका। मैं बुरी तरह फंस गया था बेटा। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे बेहद तकलीफ है। मैं अपने खतूत में तुम्हें यही बताना चाहता था। काश तुम उन्हें कभी पढ़ लेते तो तुम्हें बहुत पहले ही सच्चाई का पता चल जाता। मैं सोचता हूँ काश वो बच्चा तन्हा ना रह जाता, काश उसकी देखभाल के लिए उसे गैरों के भरोसे पे ना छोड़ा जाता। जानता हूँ कोई भी जिम्मेदार नहीं था उस बच्चे का, किसी को भी परवाह नहीं थी उस बच्चे की, आपको भी नहीं। काश आप अपने ज़मीर की आवाज बहुत पहले सुन चुके होते। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उस्ताद कोई मिलने आया है। मरहबा। मरहबा। वो मैं करीम से मिलने आई थी। करीम यहाँ आया था पर चाय पी के चला गया। अब वो यहाँ पर काम नहीं करता, वो यहाँ से काम छोड़ के चला गया है। अच्छा चलिए ठीक है। वो एक अच्छा लोहार है, मुझे यकीन है उसको कहीं भी काम मिल जाएगा। या अगर वो चाहे तो वो अपनी वर्कशॉप भी खोल सकता है। कादिर साहब का ख्याल है कि वो शायद अपने वालिद से मिलने गया होगा। उन्हें कैसे पता? सुबह कादिर साहब ने उनका पता दिया था उसे। क्या पता वाकई चला गया उनसे बात करने। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जाओ आराम से सो जाओ। इसको लिटाकर मैं भी सो जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, बहुत थक गया हूं मैं। ठीक है फिर राइमी। चलो अब जाओ वरना बच्चा जाग जाएगा। करीम की कोई खबर मिली? कहीं पड़ा होगा नशे में धो तापा। उसकी ये हालत उस खत की वजह से है। अरे वो वापस आ गया, शुक्र है। करीम, करीम, करीम कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठाया?
गलती हो गई मुझसे। कॉल बैक भी नहीं की। मैं फारिद अलगात से मिलने गया था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया। क्या कहा उन्होंने तुमसे? बताओ ना। उन्होंने कोई भी नई बात नहीं की। मुझे अफसोस है, मैं तकलीफ में हूं, वही सारी पुरानी बातें। उन्होंने शादी कर ली थी, इतनी तकलीफ में थे वो, मगर फिर भी उन्हें नई जिंदगी बनाने के लिए हिम्मत मिल गई। कोई बच्चा है उनका? तुम्हारी एक बहन है, दिनीज नाम है उसका। मेरी बहन नहीं है वो, सिर्फ आपकी बेटी है। मुझे कभी अपनी फैमिली में शामिल करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ गया? बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया कि वो तुम्हारी बहन है। बहन? मैं नहीं मानता। ये जाहिर कर रहे हैं जैसे जैसे हम नॉर्मल फैमिली की तरह हो जाएंगे। कितनी बड़ी है वो? मुझे क्या मालूम फातिमा गुल, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। करीम वॉशरूम में है भाभी, तुम नीचे चली जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। राहिमी उठ गया क्या? वो तो नाश्ते के बाद मुराद को स्कूल मुझे क्या उठने में इतनी देर हो गई? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। सेहत अच्छी रहे तुम्हारी। गुड मॉर्निंग। करीम आ जाओ, नाश्ता लग रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तैयार होकर जा रहा हूँ बस मैं। बगैर नाश्ते के कैसे जा रहे हो? ऑमलेट बनाया है, तुम्हारी पसंद का है, खास तौर पे चीज वाला। मेरी शर्ट्स कहाँ पे हैं? तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में है, आ जाओ मैं देती हूँ। ये पहनोगे? ठीक है। देख तो लो। देख लिया, बस दे दो मुझे। आज अपॉइंटमेंट है मेरा डॉक्टर के पास। ठीक है। करीम तुम भी डॉक्टर से मिल लो, मेरे ख्याल में तुम्हें जरूरत है। प्लीज करीम, तुम बेहतर महसूस करोगे। अभी इस बारे में नहीं सोच सकता मैं। तुम अपने मसले हल करने में जितनी देर करोगे ये उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। हमें पैसों की जरूरत है और मुझे नौकरी ढूंढनी है। हमारे पैसे बिल्कुल खत्म हो रहे हैं और अब बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब कहीं तुम ये मत कह देना कि मैं पैसे भी उनसे मांग लूं। मैं ऐसी बात क्यों करूंगी तुमसे करीम? तो फिर पहले मुझे ये वाले मसले हल करने दो। क्या हो गया तुम्हें? मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हो? करीम, करीम गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? बात सुनो मेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करीम हम बात नहीं कर पाए।
बात करने के लिए है ही क्या भाई? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बहुत सारे काम है मुझे। मैं अनकरा जा रहा हूँ। तो रानर अलगोजी ने जो कुछ अपने खत में लिखा है इसका बगौर जायजा लेना है मुझे। ये किस खत की बात कर रहे हैं आप? फातिमा गुल ने नहीं बताया तुम्हें? उन्होंने उस खत में युशरांस की असलियत जाहिर की है और फातिमा गुल वाले हादसे के बारे में लिखा है। क्या कह रहे हैं आप? कल मुस्तफा ने फोन करके बताया था, वो भी इस वक्त अनकारा में ही है। उसने हमें इतना खुश कर दिया था। हालांकि उस आदमी के इंतकाल का बहुत अफसोस है हमें, अल्लाह उससे अच्छे दर्जे दे। मगर इंतकाल से पहले फातिमा गुल के लिए बड़ा काम कर गया वो। यशरान अब बच नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह। सफर अच्छा गुजरे आपका। तुम कहाँ जा रहे हो? इसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी।